हेलो गाइस, मेरा नाम है काजल और मैं हूँ देहरादून से। तो आज सुबह देखो मम्मी ने सारे कपड़े धो दिए थे, वो भी मेरे उठने से पहले। ये देखो इतने सारे कपड़े थे और ये सारे कपड़े बच्चों के ज़्यादा है, हमारे कम है। बच्चों के एक दिन में 4 कपड़े देखो हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। वो सारे कपड़े आज मम्मी ने धोए थे। देखो बच्चों के सबसे ज़्यादा कपड़े और हमारे कम है। और यहाँ पर देखो मम्मी ने यहाँ पर जो है किचन में आज सब्जी भी बना ली थी। सुबह का मतलब ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था पहले ही, मेरे उठने से पहले ही। ये देखो मम्मी ने सब्ज़ी बना ली थी। मम्मी ने बनाई थी, यहाँ पर चेक करते कौन सी सब्ज़ी बनाई थी मम्मी ने। ये मम्मी ने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, जो देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। देन उसके बाद ये एक्चुअली ये व्लॉग ना मम्मी शूट कर रही है, ये मैं नहीं शूट कर रही हूँ। मैं बस वॉइस ओवर दे रही हूँ। ये शूट मम्मी ने किया है। और यहाँ पर देखना मम्मी ने मेरे से उठने से पहले ही शूट करने लगी थी। और देखो मम्मी ने क्या दिखाया कि यहाँ मैं बेहोशी में सो रही हूँ। ये देखो मैं सो रही हूँ, बच्चे सो रहे हैं दोनों। और मम्मी यहाँ पर कुछ ना कुछ बोल रही थी, कमेंट्री कर रही थी। मम्मी यहाँ पर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें बोल रही थी मेरे लिए कि अभी तक सोई है, अभी तक नहीं उठती, ये देख लो फ्रेंड्स। मम्मी ये सब चीज़ें बोल रही थी। यहाँ मैं हर्षी को दिखाती, यहाँ मैं उठ गई थी, यहाँ से फिर व्लॉगिंग मैं कर रही थी। यहाँ हर्षी सो रखा था, पिल्लो नीचे फेंक रखा था हर्षी ने। यहाँ मीशू पहले ही उठ गई थी और मीशू पढ़ाई भी करने लग गई थी। हर्षी अभी तक सो रखा था। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, मैंने आज 4 मधुमक्खी मारी और एक मधुमक्खी ने मेरे को डंक भी मार दी यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी मधुमक्खियाँ हो रही हैं यहाँ पर। देखो मधुमक्खी ने कितना मोटा डंक मारा है। बहुत दर्द हो रहा था मुझे यहाँ पर, बहुत दर्द हो रहा था। वो तो ये है कि ज़्यादा स्वेलिंग नहीं आई है, नेक्स्ट डे पता चलेगा कि क्या हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर मम्मी अपने लिए करेले काटने लगी थी। ये करेले मम्मी ना करेले ज़्यादा खाती, कि मम्मी डायबिटीज़ की पेशेंट है। तो मम्मी ना ये सारी चीज़ें मम्मी को डॉक्टर ने बोला है कि ये खाना है। तो मम्मी करेला, कच्चा करेला भी मम्मी ऐसे ही खा लेती है। यहाँ तक कि इसका जूस भी ऐसे ही पी लेती है। मैंने बोला हमारे लिए क्या बनेगी, मम्मी ने बोला आम की चटनी। और ये देखो आम, ये बाहर जो पेड़ लगा है ना हमारे, ये वहीं का आम है। और ये चटनी मम्मी ने बनाएगी ये वाली चटनी मम्मी। और इसकी चटनी बहुत टेस्टी होती है। एक बार मम्मी ने पहले भी बनाई थी, वो भी बहुत टेस्टी बनाई थी। ये देखो कितने बड़े बड़े आम हैं। और यहाँ पर मेरा सोना बेटा उठ गया है और मेरे को आके सबसे पहले उसने हगी की और मुझे बोलने लगा था मम्मी हगी करो ना, मम्मी ठीक से हगी करो ना। तो मैं इसको हगी करी थी ठीक से, है ना। फिर कहता एक बार फ़ोन रखो ज़रा। मैंने कहा ऐसे ऐसे पकड़ लो फ़ोन। कहता हाँ ठीक है। मुझे ऐसे हगी करने लग गया था, मुझे ऐसे प्यार करने लग गया था हर्षी। बोला तो मम्मी थोड़ी देर और सो जाओ, मैं आपकी गोदी में। मैंने कहा सो जा बेटा मेरे बच्चा, सो जा सो जा सो जा। तो यहाँ पर ये ऐसे सो गया था थोड़ा सा और, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं सोया, मैं 2 मिनट के लिए और सो गया था। फिर मैंने इसको बाहर भेजा ब्रश करके आया। तो यहाँ पर ये ब्रश करके आया। मैंने बोला चेक कराओ कैसे किया ब्रश। तो ये पहले अपना टंग दिखा रहे, मैं टंग भी क्लीन किया और टीथ भी अच्छे से क्लीन किए। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा किया आपने, रोज़ चेक कराते हैं हर्षी। फिर यहाँ पर मम्मी दोबारा ले आई सब्ज़ी। मैंने कहा अब ये कर रही हूँ, कहते अब मैं मटर छील रही हूँ। यार मम्मी है जो ऐसी होती है ना, मम्मी है ना कुछ ना कुछ काम ढूंढने लग जाती है काम करने के लिए। कुछ ना कुछ काम इनको मिल ही जाता है, रेस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मत बना वीडियो, मेरी बेइज्जती हो रही है, मत बना, रहने दे। मम्मी कह रही नहीं दिखा क्या काम कर रही है, सारा सबको दिखना चाहिए ना, तूने क्या किया पूरे दिन। तो मैंने ये दिखाया कि मैंने सारी अलमारी ठीक की, नीचे जो है हर्षी का सामान है वो सारा, वो कपड़े हैं वो सारे सेट किए। और ये मैंने दिखाया कि यहाँ पर हर्षी के ना अंडरवेयर वगैरह रखे हैं, पर ये ना बॉक्स बेकार है, तो इसके लिए मैं नया बॉक्स मैंने कहा ऑर्डर करूँगी हर्षी के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपना सामान रखा है। ये देखो ये सारी जीन्स वगैरह ये सारे मैंने अलमारी ठीक की है। तो मैंने कहा अपने लिए मैं दूसरा बॉक्स ऑर्डर करूँगी, जो प्लास्टिक का स्टोरेज रखने वाला सामान होता है ना, स्टोरेज होता है, तो वो ले आऊँगी। मैंने कहा वो मैं ऑर्डर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पापा की भी सेट करके रख दिए सारे कपड़े। ये सारे कपड़े मैंने पापा के, क्योंकि सारी अलमारी ना 2 दिन में, 2 या 3 दिन में तो सारी अलमारी ख़राब हो ही जाती है। और ये कपड़े अभी बाकी हैं, ये सारे देखो ये अभी बाकी है। और ये सारे कपड़े प्रेस लगाने के लिए रख रखे, शर्ट्स वगैरह है सारी। ये इधर एक साइड पापा की, एक साइड मेरी है। पूरी ये कम से कम होंगे 20-25 शर्ट्स हैं जो मुझे प्रेस लगानी है। ये सारी प्रेस लगाने के लिए रख रखी है। और यहाँ देखो ये दोनों मस्ती कर रहे थे। मैंने कहा इधर आओ तुमको मैं चीज़ देती, तो उन्होंने बोला दो। मैंने कहा लो कुकीज़ ले लो, तो मिशू लेकर भाग गई। हर्षी कह रहा मुझे भी चाहिए। मैंने कहा खा लो। फिर कहते नहीं मुझे दूसरे कुकीज़ चाहिए। मैंने कहा कौन सी कुकीज़ चाहिए, कहते मेरे को ओरियो चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है आपके लिए ओरियो कुकीज़ ले आऊँगी। मैंने बोला मिशू इसको जब तक के लिए दे दो ये वाले कुकीज़। ये बता नहीं मुझे कुकीज़ ये ओरियो ही खाने हैं। तो मिशू ने बोला कि खिला दो ना इसको, ओरियो ही खिला दो, ये वाले तो मैं खा लेती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं थोड़े से दे दो। मिशू कहती चलो ठीक है मैं दे दूँगी। यहाँ पर हर्षी हंसने लग गया था कि कितना ज़्यादा वो नाटक कर रही है मम्मी दीदी। मैंने कोई बात नहीं अब मिल के खा लो। तो ये कह रही है अब नहीं दूँगी मैं, इसने मुझे नाटक खोर कैसे बोला। मैंने कहा हर्षी मत बोले ऐसे। तो हर्षी कह रहा है ठीक है नहीं बोलूँगा मम्मा, नहीं बोलूँगा। तो ये ऐसे करके बहुत मस्ती करते हैं दोनों बच्चे आपस में। मिशू कह रही पागल सा।
यहाँ पर देखो रात को ना ऋतु आई थी इनके साथ खेलने के लिए। अब ऋतु घर जा रही है और हर्षी देखो कैसे रो रहा है। मैं आपको बताती हूँ गाइस ये क्यों रो रहा है। ये रो इसलिए रहा है क्योंकि आज ऋतु जो है फरीदाबाद जा रही है अपनी नानी के घर, वो भी 15 डेज़ के लिए। तो इन दोनों को तो पता ही है, इन तीनों को पता है, मतलब ये तीनों अलग हो रहे हैं, है ना। तो मिशू और हर्षी रो रहे थे यहाँ पर। देखो हर्षी तो कुछ ज़्यादा ही रोने लगी है कि ऋतु मुझे तेरी बहुत याद आएगी। हर्षी इमोशनल है, ये देखो कैसे रो रहा है। हर्षी बहुत इमोशनल बच्चा है मेरा, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो ये रोने लग जाता है कि मम्मी क्यों जा रही है, मम्मी प्लीज़ इसको बोलो ना आ जाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आ जाएगी, आप भी तो अपनी नानी के घर में हो ना। तो ये मुझे बोलने लगे मम्मी प्लीज़ ना मत भेजो इसको। मैंने कहा मैं क्या नहीं भेजी बेटा, मेरा बच्चा तो मैं उसको भेजूँ ना, पर उसकी भी तो नानी ना, उसको भी जाना है। तो यहाँ से हम बाय करने लग गए थे, ऊपर से इनको बाय कर रहे थे। देखो कि हम कहते बाय बच्चों। ये देखो यहाँ पर हर्षी फिर से रो रहा है कि मम्मी ऋतु मत जाना, ऋतु मत जाना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। गाइस पीछे से आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, ये दोनों अभी भी लड़ रहे हैं। व्लॉगिंग में यहाँ पर वॉइस ओवर दे रही हूँ, यहाँ पर अभी भी ये लोग लड़ रहे हैं पीछे से। मैंने कल मत लड़ो यार, मुझे वॉइस ओवर देने दो। मैंने हर्षी को बोला हर्षी थोड़ा और रो ले हर्षी। और देखो हर्षी ने क्या किया, हर्षी रोते रोते जो है इतना नाटक करने लग गया, हंसने लग गया हर्षी अचानक से। तो मैंने कहा तू हंसा क्यों, जब देखो रो ही रहा था। ये देखो अभी हंसेगा ये, इतनी ज़ोर से कहा। मिशू भी हंसने लगी, नाटक कर रही थी। मैंने कहा तुम पहले तो इमोशनल हो रही थी, अब हंसने लग गए दोनों। और बाद में ये दोनों इतने हंसे उसके जाने के बाद। मैंने कहा ये क्या नाटक था, तुम उसके सामने तो रो रहे थे और यहाँ पे आप हंसने लग गए। और इतना हंसे ये लोग, इतना हंसे। देखो अभी भी हंसेगा, फिर रोने की एक्टिंग करेगा, फिर दोबारा हंसेगा। तो ये हंसे जा रहा था, हंसी तो हंसे जाते। ये देखो ऋतु मिशू भी हंस रही है। तो आज के लिए इतनी, अब मिलते कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।